जैसे भी मर्जी करके शांत हो, लेकिन शांत होना चाहिए। अब सवाल आपके मन में ये उठ सकता है कि सबसे बढ़िया है सोकर शांत कर लो। सवाल एक ये आया था कि आखिर इंसान कौन सा मेडिटेशन करे, कौन सा ध्यान करे और किस प्रोसेस से इंसान अपने आप को गुजारे या किस रास्ते पे चले ताकि उसे अपने सवालों का जवाब मिले। मतलब जिसे हम ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी ज्ञान कब मिलता है और कहाँ से मिलता है और कब आता है और किस प्रक्रिया से आता है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग अलग अलग प्रक्रिया बता रहे हैं और निश्चित तौर से वो सारे प्रक्रियाएं बहुत अच्छी अच्छी होंगी। उस पर काफ़ी वर्षों से काफ़ी सारे साधकों ने काम किया होगा, तभी उनका एग्जिस्टेंस भी है। लेकिन उसमें से सबसे अच्छा हमारे लिए कौन है, ये इंसान कैसे सेलेक्ट करे और क्या करना चाहिए और इन प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद होगा क्या। मेन तो ये है कि आखिर होगा क्या और पहुंचना कहाँ है। तो इन केस अगर इंसान को पता चल जाए कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो फिर वो कई रास्ते चुन सकता है। जैसे मुंबई जाने का अनेकों रास्ते हैं, अनेकों सड़कें जा रही हैं मुंबई अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग मीडियम भी, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो आखिर रास्ता तो तय हम तब करेंगे ना जब हम लक्ष्य को जान लेंगे कि हाँ ये लक्ष्य है, यहाँ पहुँचना है हमें। तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है, मार्ग अनेक हैं और बहुत सारे मार्ग का विकल्प भी आपके पास में है। शुरुआत में किसी भी मार्ग को, जो भी मार्ग आपको मिलता है, चाहे वो मार्ग कोई भी हो, उस मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। जब आप चलोगे तो उस मार्ग की शर्तों को अपनाते रहो, उस पे चलते रहो। लेकिन शुरुआत में उम्मीद मत करो कि आप बस तुरंत ही उस मार्ग पे चलकर आपको कोई लाभ हो जाएगा, क्योंकि मार्ग कोई भी हो आपको तुरंत से रिजल्ट देने वाला नहीं है। लेकिन लगातार लगातार उस मार्ग पे चलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आपको वो मार्ग ही मार्गदर्शन करना शुरू कर देगा। जैसे आप सड़क पे चलते हो, मान लो कि आप अपने घर से निकलते हो और 10 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, कहीं मार्केट में जाना है। तो 10 किलोमीटर दूर जब आप निकलते हो जाने के लिए अपने घर से, तो आप देखते हो कि 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन माइलस्टोन बीच में तो दिखते हैं ना। वो माइलस्टोन बार बार आपको गाइड करते हैं ना कि गो स्ट्रेट, गो लेफ्ट और इस डायरेक्शन में घूमो, यहाँ जाओ। और उन माइलस्टोन्स को देख देख के, चल चल के आप उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाते हो अपने लक्ष्य तक। यानी मार्ग पे चलना जरूरी है, चाहे मार्ग जो भी मिल जाए आपको। मार्ग के लिए लड़ो मत, जो भी मार्ग उपलब्ध है उस मार्ग पे चलना शुरू कर दो। लेकिन शुरुआत में यही सोच के चलो कि शुरुआत में तो तुरंत से रिजल्ट मिलेगा नहीं। जो लोग अनेक मार्ग को ट्राई करते रहते हैं, कुछ दिन इसको किया, कुछ दिन उसको किया, कुछ दिन ये कर रहे हैं, कुछ दिन और कर रहे हैं, वो लोग अक्सर क्या कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग वही हैं जो अपने चेतन मन के विचारों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और वो चेतन मन ही बार बार विचार दे रहा है, बंद करो इसको, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, कुछ और ट्राई करो। तो उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमें किसी भी मार्ग को पकड़कर उस पे चलना पड़ेगा। कुछ दिन लगातार चलना होगा। जब आप कुछ समय चलोगे तो धीरे धीरे उस मार्ग के माइलस्टोन आपको दिखने लगेंगे। आप अपने घर से निकल गए हो और मान लो कि 1 किलोमीटर के बाद एक माइलस्टोन है, तो एटलीस्ट यू विल हैव टू वॉक फॉर 1 किलोमीटर ना। नेक्स्ट माइलस्टोन तक जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर से पहले ही आप अगर कहते हो आधे किलोमीटर चलकर और कहते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, चलो छोड़ो, वापस चलो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई पैसेंस रखकर 1 किलोमीटर वॉक करता है तो 1 किलोमीटर के बाद उसको एक माइलस्टोन मिलता है और उस माइलस्टोन से फिर वो गाइडेंस प्राप्त करता है कि आगे चलो। तो वो जब देखता है कि 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस होकर अभी 9 किलोमीटर है, तो कुछ तो मोटिवेशन उसको मिलेगा ना कि पहले तो 10 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, अभी तो सिर्फ 9 किलोमीटर की यात्रा मुझे तय करनी है।
उस मोटिवेशन के साथ थोड़ा और बढ़ेगा और चलते चलते फिर से नेक्स्ट 1 किलोमीटर चलेगा, तो 8 का जब माइलस्टोन आएगा कि ओनली यू हैव टू वॉक 8 किलोमीटर, तो उसका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाएगा कि मेरे पास अब पहुंचने के लिए कम है। तो महत्वपूर्ण मार्ग नहीं है, महत्वपूर्ण पथिक है जो उस मार्ग पे चलने वाला है। पथिक जब मार्ग पे चलता है तो मार्ग खुद ही आगे का मार्ग बताते चला जाता है, यानी मार्ग ही मार्गदर्शक भी बन जाता है। तो यहाँ ये जितनी प्रक्रियाएं हैं दुनिया की, अब इसमें डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेरी प्रक्रिया है वो सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जो मैं बता रहा हूँ यही सबसे अच्छा है, दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते अनेकों हो सकते हैं, पथिक निर्भर करता है पथिक के ऊपर कि वो किस रास्ते को अपनाता है, किस रास्ते पे वो चलता है। तो सारी प्रक्रियाओं का मुख्य लक्ष्य यही है कि अपने चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को शांत करो। आप उपवास करके शांत हो, व्रत करके शांत हो, मौन होकर शांत हो, ध्यान करके शांत हो, जैसे भी मर्जी करके शांत हो, लेकिन शांत होना चाहिए। अब सवाल आपके मन में ये उठ सकता है कि सबसे बढ़िया है सोकर शांत कर लो। तो मन में ये विचार आ रहा होगा कि सो के शांत कर लो, है ना, फिर जगने की क्या जरूरत है, हमेशा सोए रहो, जब मर्जी जब देखो तब सो जाओ, सबसे बढ़िया अच्छा तो है। अब स्थिति यही है कि जब आप सोओगे तो सो जाओगे तो नींद आएगी, नींद आएगी तो उस नींद में सुखद दुखद सपने आएंगे। तो सुखद और दुखद सपनों के साथ आप सुखी और दुखी होते रहोगे, क्योंकि उसी को आप सच मानते हो। लेकिन जागृति की अवस्था में क्या होता है, सुखद और दुखद फीलिंग आती है। जैसे आप ध्यान कर रहे हो तो सुखद और दुखद फीलिंग तो आएगी ना, कभी सुखद विचार आएंगे, कभी दुखद विचार आएंगे, दोनों आएंगे। लेकिन जागृति की अवस्था में क्या करोगे, अभ्यास कर करके धीरे धीरे दुखद फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करते जाओगे, ना कहते जाओगे। विचार कोई आएगा उसको भी ना कहोगे, ना करते करते एक समय ऐसा आएगा विचार आने बंद हो जाएंगे और सुखद दुखद में जो आप कभी डूब जाते थे वो आप बंद कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे कि हाँ अभी सुखद आया, अभी दुखद आया, कोई बात नहीं, मुझे तो शांत रहना है। तो ये शांति की स्थिति को इंसान तभी महसूस कर सकता है या उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जब वो जागृत अवस्था में रहे, क्योंकि सुषुप्ता में तो सारी चीजें सच ही लगती है। अगर कोई इंसान कहता है, एक सोया हुआ इंसान कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, तो बताओ उसको ईमानदार माना जाएगा? भाई जगह में चोरी नहीं की तब तो ईमानदार हो आप। यानी कि सपने में दुखी नहीं हुआ ये बड़ी बात नहीं है, जागते हुए दुख आया और फिर भी दुखी नहीं हुए तब बड़ी बात है। आप सपने में चोरी नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन जागते हुए चोरी करने के सारी चीजें उपलब्ध हैं, मौके भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तब आप ईमानदार हो। प्रलोभन आपके सामने है, लेकिन प्रलोभन के रहने के बावजूद भी अगर आप उसके प्रलोभन में नहीं डूबते हो तब आपके मन पे आपका वश है। यानी जागृत अवस्था में प्राप्त स्थिति को ही सच्ची स्थिति मानी जाती है। यानी करना क्या है, जो गुण धर्म, जो बातें, जो ज्ञान हमें अवचेतन मन से मिल रहा है, उस अवचेतन मन के ज्ञान को हम अपने जीवन में जागृत अवस्था में, यानी कि चेतन मन के दायरे में, क्षेत्र में रहकर उसको अपने जीवन में उतारें, तब जाकर सच्चा ज्ञान होता है। क्योंकि जो हमारे तत्वज्ञानियों ने, ऋषियों ने कहा कि ईमानदार बनो, शांत रहो, अहिंसक बनो, ये सब बातें जो थी वो उनके भी अवचेतन मन से निकली थी। लेकिन आखिर इस समाज में ईमानदार कौन है? जो जाग रहा है, चेतन मन में है, दुनिया में है, लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। जबकि बेईमानी कर सकता है फिर भी ईमानदार है। बेचैनी चारों तरफ है, बाजार में है, हल्ला है, शोर है, लेकिन फिर भी बाजार में भी रहकर उसका मन शांत है। इसका मतलब वो सच में अवचेतन मन से प्राप्त तत्व ज्ञान को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके अपने आप को शांत कर रहा है, तब उसको शांत कहते हैं।